नमस्कार, आप देख रहे हैं कोडरमा RK24 न्यूज। मैं राम कुमार। आज बता दूं कि कोडरमा झुमरी तिलैया स्थित अड्डी बंगला रोड में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर के कुछ सदस्यगण हैं और हमारे साथ समाज सेवी नीतीश जी हैं। और यहाँ पे काफी चर्चा चल रही थी। कुछ तत्व परिषद के लोग यहाँ कब्जा रहे हैं और वो अध्यक्ष थे और हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ के लोग। और आइए कुछ बात करते हैं डायरेक्ट नीतीश जी से। क्या कुछ मामला है सर यहाँ पे? आप धन्यवाद। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति अड्डी बंगला आज अनियमितताओं का शिकार हो रहा है। ये घोर अनियमितता राशि को लेकर के हो रही है। व्यवस्था गलत तरीके से चल रही है। एक हाथ में व्यवस्था हो गई है और सारा सर्व कुछ हम ही है, ऐसा वातावरण बना करके इस मंदिर प्रांगण को व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की ओर अग्रसर है। इसके विरोध के लिए समिति के लोग, यहाँ के पुराने कार्यकर्ता, यहाँ के स्थानीय भक्तगण लोगों ने विचार किया कि अब इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और यहाँ की अनियमितता को दुरुस्त करते हुए हम लोग ये प्रशासन से मांग भी रखेंगे कि इसकी अपनी निगरानी में एक बड़ा बैठक हो और यहाँ के स्थानीय व्यक्ति की प्रमुखता से उस विषय को ध्यान में रख करके यहाँ की कमेटी को ठीक किया जाए और दुर्गा पूजा समिति बिल्कुल अच्छी तरीके से चले और ये 100 वर्षों से चलता आ रहा है दुर्गा पूजा आगे भी हमेशा ठीक से चले। इसी मांग को लेकर अभी हम लोगों ने बैठक किया। तो देखा जाए कुछ मुद्दाओं को लेकर के जो पीछे धर्मशाला बनी हुई है इसको लेकर के काफी आक्रोश है लोगों में। क्या है? बिल्कुल सही बात है। बड़ी राशि आना, बड़े सामग्री आना, सामग्री लोग भक्तगण श्रद्धालु से जो भी होते हैं वो श्रद्धा पूर्वक देते हैं और वो निष्ठा के साथ देते हैं। बावजूद भी वो व्यक्ति जो व्यक्ति दान दिया है उसके निष्ठा को यहाँ आने में कुछ बट्टा लग जा रहा है। आता कुछ है, व्यय कुछ होता है और उसकी जानकारी कुछ दी जाती है। ये प्रक्रिया चल रही है जिसके कारण से रोष है। कई दानदाताओं से सूचना मिली कि हम लोगों ने ये दान दिया है, ये राशि दी है, लेकिन उसका कहीं लेखा जोखा नहीं है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इससे आने वाले समय में श्रद्धालु लोग और जो भक्तजन है वो अपनी राशि जो भी देंगे या जो समर्पण करेंगे उसमें कटौती हो सकती है। इसके लिए हम लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, आपने सुना और हमारे साथ जिला अध्यक्ष अनूप जी हैं। आइए इनसे भी सुनते हैं कि इन्होंने भी 4 गाड़ी छर्री दिए थे। शायद इनका भी नाम बोर्ड पे नहीं है और इनका भी हिसाब किताब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? बोर्ड का नाम से मतलब नहीं है। ये अड्डी बंगला दुर्गा पूजा समिति जो है ये 100 वर्ष पुरानी है। इस शहर की ये सबसे पुरानी धरोहर है जहाँ दुर्गा पूजा होती थी। यहाँ के सम्राट बंगाली परिवार जो बसे हुए थे, इन लोगों ने यहाँ जमीन डोनेशन दिया और जमीन देके मंडप बनाया और पूजा करते थे। हम लोग सब पूजा से जुड़े हुए थे, हमारे पूर्वज पूजा से जुड़े हुए थे। तो ये बाजार की एक बड़ी धरोहर थी जहाँ पूजा होती थी और आज इस जगह को अगर कोई पर्सनल यूज के लिए ले ले तो गलत बात है। ये सारे समाज के लोगों के बीच की चीज है और सारे समाज के लोग जो समाज के लिए जीते हैं, धार्मिक कार्य में लगे रहते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। इन चीजों का विरोध करना चाहिए। ये शहर की एक धरोहर है और अड्डी बंगला दुर्गा पूजा समिति सबसे पुरानी समिति है। यहाँ बगल में जो धर्मशाला बना रही है, ये मंडप और मठ के बगल में कभी धर्मशाला नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर सही लोगों ने कहा कि शादी ब्याह में आप देते हैं, लोग दारू पी के आते हैं, तो वहाँ मंदिर की गरिमा कहाँ रही है? इसलिए ये सब चीजें जो हो रही है वो अनियमितता है। मैंने धर्मशाला को इसलिए डोनेशन दिया था 4 गाड़ी कि वो मनोज साहब उस समय देख रहे थे। उन्होंने कहा यहाँ एक मठ के लिए बगल में पंडित आते हैं, पूजा कराते हैं, कराने की एक व्यवस्था हो जाएगी। ये नहीं था कि इसको आप बारात को भाड़े में दे दीजिए या इसको कमाने का जरिया बना लीजिए। इसके लिए समाज वाला कोई भी देने के लिए मतलब वो अपने तरफ से अलग एक बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस ही हो गया। तो इस तरीके से बिजनेस हो गया तो ये सार्वजनिक संपत्ति कब्जा हो जाएगी, किसी की धरोहर हो जाएगी। इसका हम लोग विरोध करते हैं। चलिए, और हमारे साथ एक पूर्व अध्यक्ष हैं जुड़े हुए, काफी दिनों से यहाँ ये संचालित कर रहे थे। सर, देखा जाए कि आप पूर्व अध्यक्ष थे और पता चला कि आप 2,75,000 रुपए कुछ बचत खाता में भी डाला था। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है। जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल सही है और अभी तक जो है नीतीश चंद्रवंशी जी ने और अनूप जी ने जो भी बात वक्तव्य रखा बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जब मैं अध्यक्ष था तो मेरे को कुछ गड़बड़ी लगा कि मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अपनी इज्जत प्रतिष्ठा समाज में जो है, व्यवसाय में जो है, बाजार में है। तो किस तरह का सर गड़बड़ी लगा आपको? मैंने क्या बोले, कोई हिसाब किताब नहीं है। देखिए, मैंने जब 2017-18 में जब मैं था पूजा में तो मैंने बाकायदा पूरा हिसाब जो है उसको हाईलाइट किया था, उसका ऑडिट करवाया था और वो मैंने बाकायदा पेपर में भी दिया था, मीडिया को भी दिया था।
तो इसके बाद से उसके बाद वो बाउंड्री को लेकर कुछ झमेला हुआ था, तो मैंने बोला कि यहाँ पर मेरे लिए कोई मेरे मान सम्मान की जब बात मेरे को लगी तो मैंने रिजाइन कर दिया। तो सर आपके साथ जो कार्यकर्ता थे वो कभी विरोध नहीं किए? विरोध ये लोग किए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। ठीक है, जब मैं साइड हो गया तो उन लोग भी अपना देखे कि जब अध्यक्ष ही साइड हो गए, जब अध्यक्ष हट गया तो कमेटी ऑटोमेटिकली जो है डिसॉल्व हो गया था, तो उन लोग का भी कोई अस्तित्व रहा नहीं। उसके बाद जब कमेटी बनी, जो लोग आए, वो 5-6 साल की बात है, वो चल रहा है, उसी तरह से चल रहा है। तो किनकी मनमौजी चल रही थी सर यहाँ पे? देखिए वो नाम तो आप लोग अभी सब सुन ही लिए हैं, 10 बार बोलने से कोई फायदा नहीं है। नीतीश जी भी जान रहे हैं, आप लोग सभी जान रहे हैं, अभी सभी यहाँ पर वो नाम आया सामने। ठीक है, 1-2 बार उससे हमारी बहस भी हुई, तो मैंने बोला देखो ये चीज गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है। तो वो तो फिर मैंने देखा कि भाई घर वाले से भी बोला कि क्यों आप इस तरह का काम कर रहे हैं, छोड़िए भाई, उन लोग को जो करना करने दीजिए। घर वाले से भी मेरे को डांट पड़ी कि भाई तुम छोड़ो भाई, तुम जब था तुमने अपना करते हुए अपना ईमानदारी से निभाया, सब जानता है, पूरे समाज के लोग जानते हैं, पूरे बाजार के लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये बहुत मेरे को अच्छा है कि एक सबसे पहली बात है कि ये मंडप के साथ जो अटैच भवन धर्मशाला है, मेरे हिसाब से इसका तो बुकिंग बंद ही हो जाए, क्योंकि ये कमर्शियल हो गया। जिस पर्पस के लिए इसको रखा, अगर सर समिति की ये संपत्ति समिति की है तो इसमें बंद होने का ये तो समिति निर्णय करेगी, ये तो एक विषय आदमी नहीं करेंगे सर। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो बहुत तरह की क्राइटेरिया होती है उसमें कि अगर समिति अगर ये भवन चलाएगी तो उसमें बहुत सारे कारण होगी, इस कारण से इसको चलाएगी। ठीक है, क्योंकि उससे एक फंड आता है। दुर्गा पूजा का आजकल का जो बजट हो गया 12-14 लाख का, 12-14 लाख अभी का मार्केट में जो है पूजा चंदा बोल के आता नहीं है। तो अगर आप भवन का बुकिंग करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो उसका जो पैसा बचत होता है उससे आप पूजा में आपको इतना भाग दौड़ करके किया जाता है, उसका हिसाब। और आइए हमारे साथ आलोक जी जुड़े हुए हैं, ये भी रिजाइन दे चुके हैं। आलोक जी, देखा जाए कि काफी विरोध किया जा रहा है लोगों पे, क्या किनका नाम और कौन मनमौजी कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, वर्तमान में जो 2024 में कमेटी थी उसमें हमारे अध्यक्ष थे बबलू सोनकर जी, उसमें सचिव हम भी थे, कोषाध्यक्ष अमित जायसवाल जी थे। तो मिला जुला के कमेटी सही से पारदर्शिता से चल नहीं रही थी। तो हम लोगों ने इस बार पूजा से पहले इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया, यानी भंग कर दिया। वहाँ पे सबने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये फिर से वही अनियमितता बढ़ती जा रही है। आज भी देख रहे हैं, अपने मन से कुछ भी कार्य यहाँ पे चल रहा है, ना किसी से पूछना है, ना कोई डायरी मेंटेन है, ना कोई मिनट बुक में एंट्री है कि इसको इतना में काम कराया जा रहा है। जो मन में आया अपने मन से वो तोड़ते जा रहे हैं और करते हैं। बस इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ चाहते हैं आप लोग यहाँ के? हम लोग चाहते हैं कि अगर मंडप का विकास हो रहा है तो हम लोग मंडप का विकास का विरोध नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि इसकी जो भी पारदर्शिता हो वो कम से कम समिति के सभी सदस्यों के सामने हो और यहाँ के लोगों के सामने हो। बस हमारी अभी तो कमेटी भंग है, अभी भंग। ये किसके अंदर काम हो रही है कुछ पता ये है? अभी वर्तमान में बबलू सोनकर जी हैं और एक हमारे वार्ड पार्षद विशाल सिंह उर्फ नीलू सिंह जी हैं, उनके देखरेख में ये चल रहा है। आप लोगों ने सुना और देख भी रहे हैं कि काफी यहाँ पे आक्रोश है, यहाँ के लोग जनता और यहाँ के जो मतलब इस शहर के जो सदस्यगण हैं और इस मंदिर के सदस्यगण हैं, काफी अभी लोग से हमारी बात हो रही थी कि अनियमितता बढ़ती जा रही है यहाँ, और काफी यहाँ पे पैसा भी आता था, चंदा भी आया हुआ था काफी, और कर्ज में चलती जा रही है अड्डी बंगला पूजा समिति। तो ये काफी दुख की बात है और लोग इनका विरोध कर रहे हैं। अगर वो अपनी मनमौजी करेंगे तो भाई आज बैठक करके लोग हो सकता है कि प्रशासन के पास जाएंगे। कोडरमा RK24 न्यूज की रिपोर्ट।